बार बार पीर या शेख साहब के ताने ना दिए जाएं, ये उनका जाती मसला है। किसी की रूहानियत पर यूं बयानात देना मजाक की बात नहीं होती। अदाकार फिरोज खान की तनबीह। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिरोज खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं और आजकल अपने ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 से खूब दाद समेट रहे हैं, जबकि वो अदाकारी के बाद बॉक्सर के करियर शुरू करने की तैयारी में भी मगन है। फिरोज खान हमेशा अपनी बेहतरीन अदाकारी से तो फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं, इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपने मद्दाहों के साथ राब्ते में रहते हैं। हाल ही में फिरोज खान ताबिश हाशमी के शो में शरीक हुए, जिसमें उन्होंने अपने पीर साहब, अपनी तलाक और जिंदगी के दीगर मामलात पर खुलकर बात की। प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने मेजबान को टोका कि उन्हें बार बार शेख या पीर साहब का ताना ना दें, क्योंकि वो उनका जाती मसला है और मेरे जाती अकायद मेरी जाती चीज है। मैं इस मामले में बहुत हसास हूँ। फिरोज खान ने कहा कि माजी में जब उन्होंने शोबिस को खैरबाद कहने का ऐलान किया था तो उन्होंने जाती तौर पर किया था। उन्हें पीर साहब ने कभी शोबिस में काम करने से नहीं रोका। उन्होंने शोबिस छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि एक दिन मैं उठा और मैंने मारवी सरमद का बयान देखा। वो इतना अजीब बयान था कि मेरे लिए इसको पढ़ना बहुत दर्दनाक था। मैंने सोचा कि मैं किस साइड पर खड़ा रहूंगा, मारवी सरमद या फिर खलीलुर रहमान। तो मैंने सोचा कि मैं इंडस्ट्री ही छोड़ देता हूँ। फिर मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि आपको इंडस्ट्री में रहते हुए अपने मौकफ को जाहिर करना चाहिए। दौरान शो उन्होंने मेजबान समेत आम लोगों को तनबीह की कि उन्हें बार बार पीर या शेख साहब के ताने ना दिए जाएं, ये उनका जाती मसला है और किसी की रूहानियत पर यूं बयानात देना मजाक की बात नहीं होती। फिरोज खान ने कदरे संजीदगी से कहा कि वो पीर साहब की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे मुतालिक बहुत ही हसास हैं, इसलिए वो उनके हवाले से कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बार बार कैसे कह सकते हैं कि ये भी शेख ने बोला, वो भी शेख ने बोला। उनका मजीद कहना था कि ये मेरी बेवकूफी थी कि मैंने अपनी इतनी जाती बातें अवाम में शेयर कर दी। याद रहे कि माजी में फिरोज खान ने शोबिस छोड़कर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का ऐलान किया था। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए शोबिस छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा था कि अब उनकी जिंदगी का मकसद मजहब की तालीम फैलाना है और फिर उसके कुछ अरसे बाद ही उन्होंने दोबारा इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। फिरोज खान ने शोबिस में वापसी की वजह बताते हुए कहा कि मेरे शेख हजरत सुल्तान मोहम्मद अली साहिब, जो हजरत हक बाहू की 10वीं नस्ल में से हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं शोबिस इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकता। अदाकार ने कहा कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला उन हवाओं की कसम खाते हैं जो पैगाम इधर से उधर पहुंचाती हैं। वो हवाएं कौन सी हैं? मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री ही है। फिरोज खान ने कहा कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस जगह पर मेरा होना जरूरी है, मुझे यहाँ पर कुछ करना है। प्रोग्राम के दौरान फिरोज खान ने अपने और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के दरमियान ताल्लुकात के बारे में भी बताया। फिरोज खान ने कहा है कि माजी में उनके और ड्रामा साज खलीलुर रहमान के दरमियान कुछ बातों पर इख्तलाफात जरूर थे, मगर अब दोनों के दरमियान मामलात निमट चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समाजी रहनुमा मारवी सरमद और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा जाता तो वो ड्रामा निगार की साइड लेते। फिरोज खान ने खलीलुर रहमान कमर को मुंतखब करने की दलील देते हुए दावा किया कि इंटरनेट पर कराए गए सर्वेस देख लें, ज्यादातर पाकिस्तानी लोग ड्रामा साज को ही मुंतखब करते हैं। अदाकार से मेजबान ने सवाल किया कि अगर वो इंडस्ट्री का हिस्सा ना होते और एक आम शख्स के तौर पर उनसे मारवी सरमद या खलीलुर रहमान कमर में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा जाता तो वो किसकी साइड लेते, जिस पर अदाकार ने फौरी जवाब दिया कि वो ड्रामा निगार का इंतखाब करते और साथ ही उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को बेहतरीन इंसान भी करार दिया। फिरोज खान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दलील दी कि हर इंसान में बात करने की तहजीब और तमीज होनी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि दूसरों को इज्जत देने वाले को ही इज्जत मिलती है। इसी मौजू पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके और खलीलुर रहमान कमर के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि उनके बीच क्या मसाइल थे। इससे पहले खलीलुर रहमान कमर भी अपने एक इंटरव्यू में फिरोज खान को बेहतरीन अदाकार करार दे चुके हैं। दौरान शो उन्होंने माजी का एक वाकया भी शेयर किया था कि जब एक ऑडिशन के बाद उन्होंने फिरोज खान को घर भेज दिया था। खलीलुर रहमान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये लड़का इतनी जल्दी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर कर लेगा। खलीलुर रहमान ने ये भी बताया कि वो और फिरोज खान एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिरोज खान ने इस प्रोग्राम में अहलिया से अलहदगी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर भी मुख्तसर और मुबहिम बात की। अदाकार ने बताया कि ये ख्याल गलत है कि उन्होंने शोहरत या तवज्जो हासिल करने के लिए अहलिया से अलहदगी की खुद ही अफवाहें फैलाई और वो ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बतौर वालिद ऐसी अफवाहें क्यों फैलाएंगे जिनसे मुतालिक मुस्तकबिल में उनसे बेटा सवालात करे। ताहम उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि अहलिया से अलहदगी की खबरें किसने फैलाई थी। ख्याल रहे कि दिसंबर 2020 में अदाकार और उनकी अहलिया अलीज़त सुल्तान के दरमियान अलहदगी की खबरें फैली थी और कई माह तक अदाकार ने इस पर कोई वाज़ेह जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अपनी जाती जिंदगी को मीडिया पर नहीं शेयर करना चाहते और मुनासिब वक्त पर अपने मद्दा
सयाहों को इस बारे में आगाह करेंगे। गुज़श्ता माह अगस्त में अलीज़ा सुल्तान की जानिब से फिरोज खान की तारीफ में शेयर की गई इंस्टाग्राम स्टोरीज के बाद खबरें सामने आई कि उनके दरमियान इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। दोनों ने मार्च 2018 में शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है। ख्याल रहे कि फिरोज खान ने शादी के 2 साल बाद मार्च 2020 में शोबिस से किनारा कशी का ऐलान करते हुए मजहबी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का ऐलान भी किया था। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी गैर फाल कर दिया था। बाद में उन्होंने कुछ अरसे बाद शोबिस में वापसी की थी। हम आपको ये भी बताते चलें कि हाल ही में फिरोज खान एक और इंटरव्यू में बॉक्सर बनने की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं। अपने बॉक्सिंग के शौक से मुतालिक बताते हुए कहा कि बॉक्सिंग में किस्मत आजमाने और आलमी चैंपियन बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रोजाना सख्त ट्रेनिंग करता हूँ। फिरोज खान ने बताया कि अदाकारी शुरू की तो दोस्त कहते थे तुम नहीं कर सकते, इसी तरह स्पोर्ट्स में आया तो भी यही कहते थे कि तुम नहीं कर सकते। अदाकार तो बन गया, प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए माहिर कोच से सख्त ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रोजाना सोचता हूँ कि मैंने बॉक्सिंग जैसा मुश्किल खेल ही क्यों चुना, फिर खुद से ही कहता हूँ कि मुझे बॉक्सिंग का आलमी चैंपियन बनना है। बॉक्सिंग में मेरे हीरो ग्रेट मोहम्मद अली हैं। अदाकार ने बताया कि भारत से बॉक्सिंग के मुकाबले के बारे में नहीं सोचता। बॉक्सिंग में मेरा हदफ अमरीकी और बरतानवी बॉक्सर हैं। अमेरिका, बरतानिया और क्यूबा जाकर भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लूंगा। फिरोज खान ने कहा कि मालूम है कि बॉक्सिंग में हारा तो अम्मी और कौम से मार पड़ेगी, लेकिन मैं असली जिंदगी में भी हीरो बनना चाहता हूँ। टीम सुल्तान का हिस्सा हूँ और सख्त मेहनत और ट्रेनिंग करता हूँ। अदाकार ने बताया कि ये रातों रात का फैसला नहीं था। मैं जानता था कि इससे मेरी अदाकारी के करियर को नुकसान पहुंच सकता है और जब भी मैं रिंग में आता हूं तो अपने आप से पूछता हूं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। लेकिन अब ये एक शौक ख्वाब बन गया है कि बॉक्सिंग में कुछ बड़ा करना है। अपने नए ख्वाब के लिए फिरोज खान ने अपने फैंस से दुआ की अपील भी की और कहा कि नए करियर के आगाज के लिए आपकी दुआओं और सपोर्ट की जरूरत है और मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। वाज़ेह है कि फिरोज खान अदाकारा हुमायमा मलिक और दुआ मलिक के भाई हैं। उन्होंने एक बार अपनी बहनों के लिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनकी बहनों हुमायमा और दुआ मलिक की जाती जिंदगी और उनके करियर से मुतालिक फैसला करने का हक उनके पास होता या उनसे पूछा जाता तो वो उन्हें शोबिज इंडस्ट्री में काम करने नहीं देते। साथ ही उन्होंने वजाहत की कि चूंकि उनकी बहनों की जाती जिंदगी पर उनका कोई इख्तियार नहीं और वो शोबिज इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकते। चुप रहो खानी, गुले राना, वो एक पल, तुमसे मिलकर दिल क्या करे, इश्किया, रोमियो वेड धीर और दीगर ड्रामा सीरियल में सलाहियतों के जौहर दिखाने वाले फिरोज खान ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के सीक्वल में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म टच बटन भी ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार है और इससे पहले वो फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है में सज्जल अली के मद्दे मुकाबिल भी काम कर चुके हैं।